ये शुभम है। ओके। सो मैंने आप लोगों को सुना है, कोई भी ज्वाइन करता है एक्सेप्ट कर लेना। ओके। ओके, सो आई थिंक गोल्ड का ट्रेड मिस हुआ, और आई डोंट नो कि अगर इफ इट रिट्रेस्ड। काइंडली सर, ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा करें। स्क्रीन बड़ा ही है। ओके, सो आई थिंक इट्स मिस्ड मिस्ड नहीं हुआ है, मे बी इट कैन गिव एंट्री। लेट्स सी क्या होता है। बट आज है हम जो कल था हमारा सेशन, या फिर या सैटरडे ना। ओके, सैटरडे को डिस्कस किया था उस, एंड काफ़ी लोगों को लाइक आपको आप लोगों को और एक सेशन चाहिए था, और मेरे से भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एंड ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। हाँ शुभम भाई, हो रहा है। ओके, यस, रिकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग हाई एंड स्ट्रॉन्ग लो से शुरू करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग हाई मीन्स और कुछ नहीं, एक बेरिश क्यूएम। ओके, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग हाई, दिस पॉइंट। नाउ योर स्ट्रॉन्ग लो इज दिस, अ बुलिश क्यूएम। ओके, so this is your bullish QM. Now strong high and strong low से मेरा मतलब क्या है कि when market does this sweep and breakout, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वी हैव स्ट्रॉन्ग हाई, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, ब्रेकआउट दिया है, मींस मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा कि इस SBR से। बट होता क्या है, मार्केट इस SBR से हल्का सा रिएक्शन देता है, एंड देन किसी अपसाइड लेवल से ड्रॉप करता है। राइट, एवरी टाइम ये चीज होता है। ओके, समटाइम्स ये चीज होता है कि हाँ, कि ब्रेक एंड रीटेस्ट से ट्रेडर्स एंट्री हो जाता है, एंड वो काम कर जाता है। एंड यू नो व्हाई दिस समटाइम वर्क्स। अगर ये ऑलवेज 100% टाइम अगर फेल करेगा, देन पीपल विल फिगर इट आउट, एंड दे विल लाइक दे विल नॉट एंटर हियर, राइट। इसलिए कभी कभी ये काम करता है कि उन्हें ऐसा लगे, हाँ ये काम तो करता है, सो लेट्स एंटर फ्रॉम हियर, एंड ये ब्रेकर ब्लॉक होता है आईसीटी में। मींस द लास्ट आई थिंक बुलिश कैंडल, या लास्ट बुलिश कैंडल सॉरी, नहीं, लास्ट बुलिश कैंडल। ओके, जिसको ये जो सेलिंग्स है इन्होंने ब्रेक किया, मींस यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेल्स होंगे, सेलिंग कैंडल होंगे। एसएनआर में हम इसको क्या बोलते हैं, SBR सपोर्ट जो था वो अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। मींस ट्रेडर यहाँ पे एंटर होंगे, मलेशियन ट्रेडर्स, ठीक है, उनके लिए सॉरी, सो उनके लिए ये क्या होगा, ट्रेंड लाइन कि कोई किसी अपर साइड से कोई ट्रेंड लाइन देख लेंगे, सेकंड टच एंड थर्ड टच में, लेट्स से इट्स लुक लाइक दिस, सेकंड टच, फर्स्ट, यहाँ पे कोई फर्स्ट टच था, लेट्स से फर्स्ट टच। ओके, सेकंड टच एंड थर्ड टच पे वो क्या करेंगे, एंटर होंगे, उनका यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, उनका यहाँ पे SBR है, ऐसे। बट क्या प्राइस क्या करता है, उनके जस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर विक्ट करके फॉलो द ओरिजिनल ट्रेंड। वाई, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल ट्रेडर्स एंटर्ड है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ट्रेडर एंटर है। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स एंटर्ड है, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस में भी इस QM के ऊपर होगा, इस साइड के QM के ऊपर होगा मे बी। एंड फिर यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ट्रेडर्स एंटर्ड है। ओके, सो उनका उनका भी SL में, लेट्स से उनका SL इस QM के ऊपर ही होगा। ओके,
एंड और कितने टाइप के ट्रेडर्स है यहाँ पे? बायर्स भी है। अब बायर्स कैसे है? वो क्या सोचता है कि यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, वंस इट ब्रेक्स आई विल लाइक पुट बाय लिमिट्स और बाय स्टॉप आई थिंक, एंड उनका उनका कुछ ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रेडर्स एंटर्ड है। ओके, सो यहाँ पे बंच ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ओके, सो मार्केट विल डू दिस, मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा किसी की लेवल से, इन सब का लिक्विडिटी। ओके, ये जो पर्सन है मे बी इसने थोड़ा सा प्रॉफिट बना लिया हो, बट इट्स गोइंग टू रिवर्स एंड देन हिट हिज स्टॉप लॉस। ओके, सो ओके, नाउ यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स है, ब्रेकआउट रिटेस्ट ट्रेडर्स है, फिर आ, ये वाले ट्रेडर्स भी है जो रेजिस्टेंस ब्रोक देन लाइक ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स। ओके, एंड हमें क्या करना है? हमें इसी पुल बैक का, इसी सेलिंग का वेट करना है जहां से अर्ली सेलिंग हुई है। मे बी इस जोन से अर्ली सेलिंग हुई है। ओके, अर्ली सेलिंग आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग हाई, नॉट रीड दिस, आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग हाई इस जोन से अर्ली सेलिंग हुई है, मींस मार्केट विल 70 or 80% of the time will come back and hit this stop loss, hit their stop loss and drop from somewhere, some like higher time frame key level from us, हायर टाइम फ्रेम की लेवल। मे बी यहाँ पे कोई OCL है जो डेली में या फिर H4 में कुछ अलाइन हो रहा है। ओके, सो दिस इज द एंट्री मॉडल। अब यही चीज रिपीट होगा हर बार, मींस अब देखो, अब तुम्हारे पास अब तुम्हारे पास स्वीप यहाँ पे था, ब्रेकआउट यहाँ पे था, अब तुम्हारे पास क्या है? स्वीप है यहाँ पे। देखो स्वीप, हायर टाइम फ्रेम की लेवल जहां से मार्केट मार्केट ड्रॉप हुआ है। ओके, की लेवल एंड ब्रेकआउट कहाँ पे? यहाँ पे। नाउ नाउ मार्केट विल अगेन फॉर्म अ लिक्विडिटी, स्वेप दिस लिक्विडिटीज, एंड यहाँ पे सेम फिर से 3 टाइप्स के ट्रेडर्स होंगे, और लाइक 5-6 भी हो सकते हैं। ठीक है, और लाइक दुनिया में लाइक हजारों स्ट्रेटेजी है, आईसीटी वालों के शायद बहुत सारे स्ट्रेटेजी है। सो मार्केट विल लाइक डू समथिंग लाइक दिस, एंड ये जो पुल बैक है ये हमेशा याद रखना, स्वीप एंड ब्रेकआउट के बाद जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हाई होगा, उसके हाई से जहां पे रिट्रेसमेंट आया है वहां तक आपको इस गन बॉक्स को ड्रॉ करना है, एंड हमारा जो एंट्री आएगा वो ऑलवेज फ्रॉम द प्रीमियम जोन। तुम सेलिंग कर रहे हो तो इट्स अ प्रीमियम जोन, मतलब प्रीमियम प्राइस से आप सेल कर रहे हो, एंड बाइंग करोगे तो डिस्काउंटेड जोन। ठीक है, अब डिस्काउंट प्रीमियम में इतना कंफ्यूज मत करना, बस ये मान सकते हो हम क्या 50% के ऊपर से सेलिंग करेंगे। मींस अगर आपका कोई H4 का की लेवल यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि H4 डेली वगैरह वगैरह इंड्यूसमेंट भी है, don't take this don't take this as your entry. Look something here. Now if let's say we have QM, so it can fall from a QM. Okay, एंड यही सेम चीज कंटिन्यूएशन ट्रेड में फॉलो होते जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट, वी वेट फॉर द इंड्यूसमेंट, एंड मार्केट अगर इस लो को ब्रेक भी नहीं करता है, ओके ब्रेक भी नहीं करता, जस्ट हल्का सा पुल बैक देता है, बट आज का जो किसी ने शायद भेजा था वो इस टाइप का पुल बैक था, मींस वो शायद कंटिन्यूएशन था, लाइक दिस दिस इज नॉट इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होना चाहिए कि किसी लेवल से ड्रॉप होना चाहिए। लेट्स से ये जो अर्ली सेलर्स है वो किसी ना किसी लेवल से ड्रॉप करेंगे ना, लाइक सेल करेंगे ना। यहाँ पे क्या है? SBR, इसी SBR से लेट्स से उन्होंने इस QM से सेल किया। ओके, नाउ योर जॉब इज टू ड्रॉ gun box from here to here and wait for some key level if you see any. Okay, and then this. ये चीज क्लियर है अभी? बिल्कुल जबरदस्त। अभी क्लियर है ना? बिल्कुल भाई जबरदस्त। हाँ हाँ बोलो।
ये तो क्लियर हो गया। ये कोई पर्टिकुलर टाइम पे करना है हमें ये प्रोसेस फॉलो, या हाँ ओके, ये मैं स्ट्रक्चर प्रोसेस? स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ दोनों, फिर टाइम फ्रेम में बताता हूँ। ओके फाइन। ओके सो ये हमारा हो गया फर्स्ट एंट्री मॉडल, जो कि सिंपल है। ये शायद आप सबको पता ही होगा कि स्वीप ब्रेक हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना पड़ता है, देन एंट्री, एंड एंट्री के बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई अगेन आ जाता है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड वाटर शिफ्टिंग गाइस। हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई यहाँ पे क्यों आया, मींस यहाँ पे जो हाई टाइम फ्रेम की लेवल था, इसके पास जो सेल ऑर्डर थे, अब इसके पास है। ओके अब जब ये ब्रेकआउट हो गया, इसने जब एंट्री दे दिया, मींस इसके बाद जो सेल ऑर्डर थे इसके पास आ गया, मींस ये स्ट्रॉन्ग हाई है। ओके एंड दिस इज नॉट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा पता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर व्हेन यू सी लाइक दिस। वेट, तुम्हारे पास स्वीप ब्रेकआउट सब था, स्वीप ब्रेकआउट सब था, वेट फॉर टू गेट दिस जोन इनवैलिडेट। ओके ब्रेकआउट, नाउ यू हैव sweep, strong low, okay, strong low, breakout, you wait for what? Inducement, and ये चीज डायरेक्शन के साथ आपका मैच होना चाहिए। ओके देन बाय। तो इसको तो एक्सक्यूज पता है। मी सर। हाँ पूछो। सर ये जो लेग आपने ड्रा किया हुआ है जिसमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन आपने मार्क किया हुआ है, हम्म अगर इस लेग में ब्रेकडाउन जो हम्म नीचे की तरफ हुआ है इससे पहले एक पुल बैक बना हुआ हो, तो क्या हम उसको ओके इंड्यूसमेंट कंसीडर कर सकते हैं? ओके मैं शो कर रहा हूँ। सो ये चीज मैंने उस दिन भी बताया था, एंड तुमने सेम क्वेश्चन पूछा था, मैंने शायद सेम आंसर दिया था एंड समझ गए थे, तो फिर से पूछ रहे हो, फिर से देखो तो देखो, आपके पास स्वीप ब्रेकआउट है, लाइक ब्रेकआउट होने से पुल बैक दिया, नाउ दिस ब्रेकआउट। ओके आपके पास यहाँ पे स्वीप है एंड यस। ब्रेकआउट है। यस सर। अब किस चीज का वेट करोगे? इंड्यूसमेंट। बट जब ये पुल बैक आएगा, ओके ड्रॉ दिस गन बॉक्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर ये चीज यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम की लेवल भी होना पड़ेगा, नॉट यहाँ पे। अगर आप हायर टाइम फ्रेम, लेट्स से ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, यानी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मेरा H4 H1 यहाँ पे अलाइन हो रहा है, जहाँ पे वो इंड्यूसमेंट आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है, लाइक आपको लग रहा है कि वो इंड्यूसमेंट है, बट वहां पे हायर टाइम फ्रेम की लेवल है, एंड मार्केट ने यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट दिया, देन यू टेक सेल फ्रॉम दिस एरिया। okay but now second example, like second scenario, if you have strong high breakout होने से पहले, like inducement breakout, okay breakout, and अब क्या हुआ, आप ड्रॉ कर रहे हो अपने कान बॉक्स फ्रॉम here to here। अब क्या हुआ, ये H1 में हो रहा है, नाउ यू सी कि मार्केट में क्या है, H4 H1 यहाँ पे अलाइन हो रहा है, then why you will not consider this as your inducement? Then consider this as your inducement and wait कि मार्केट, देखो कि मार्केट आता है कि नहीं। ओके देन इट विल डू समथिंग लाइक दिस, और लेट्स से मार्केट ने कुछ ऐसा किया एंड इट फॉल्स, ब्रेकआउट दे दिया। डू यू हैव स्ट्रॉन्ग हाई हियर? स्ट्रॉन्ग हाई हियर? नो राइट? No. that means you have to wait for inducement, and one more break, inducement means breakout, uh, sorry, okay, so when you don't have any strong high, wait for high time frame rejection, so let's say ये चीज किसी H4 के की लेवल से रिजेक्ट हुआ है, ओके रिजेक्ट हुआ, नाउ यू डोंट टेक दिस, लाइक इंड्यूसमेंट भी फॉर्म हो गया, डोंट टेक दिस एंट्री, ओके यू डोंट टेक दिस एंट्री, you like you can take this, but ये जो होगा बहुत हाई रिस्क होगा, so don't take it, just wait for another breakout, another inducement, and इसका अब एंट्री लो। okay means when you don't have strong high, मैंने ये चीज फिर से explain, ये चीज क्लियर है, ये चीज Yes, sir. क्लियर है? Clear, clear. okay so when you don't have strong high means let's say
मार्केट में कुछ ऐसा हुआ, ओके। बट ये जो क्या कहते हैं सेलिंग आया है किसी हाई टाइम फ्रेम की लेवल से आया, लेट्स से डेली का कोई जोन है यहाँ पे जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ है, क्या आप स्टिल ये देखोगे कि इस हाई का मैं निकलने का वेट करूंगा? ओके, निकल सकता है, दैट्स व्हाई वी वेट फॉर इंड्यूसमेंट। और ये भी हो सकता है, ओके, मींस ये होने के बाद H4 की लेवल रिजेक्शन होने के बाद पुल बैक, ब्रेकआउट हो कि ना हो, वी डजंट लाइक इट डजंट मैटर, अगेन पुल बैक, ओके, इट ब्रेक्स अब ये चीज कहीं से भी गिर सकता है, ये चीज, ओके, एंड यू वेट फॉर inducement, then you enter. So when you don't have strong high, you wait for to get a strong high. That's it. Okay. And if you don't have strong high, कि यहाँ पे मेरा strong high नहीं है, okay, you wait for strong high and wait for inducement now. समझ गए? जब तक तुम्हारे पास strong high नहीं होगा, don't look for sell. And this is double confirmation setup. When you like आपका CRT फॉर्म हो गया है, ओके, CRT फॉर्म हो गया एंड क्या हो गया, आपके पास स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है, वेट फॉर कोई लेवल से सेलिंग आए, ओके। अब हमारी यहां से सेलिंग आई, अब यहाँ पे अगर इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाता है, वेरी गुड, इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया, मींस नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट पुल बैक करके इनको स्वीप करता है, ये जो रिजेक्शन है ये कहीं से भी आ सकता है, H1 M30 किसी कहीं से भी, बट आफ्टर दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग हाई, ओके। सर ये डबल कंफर्मेशन का आज क्लियर एक दो एग्जांपल ले रहे उसमें से, और ओके entries हमने नहीं देखने, सिर्फ क्लियर इसी का एग्जांपल ले रहे तो बाकी विद द ओके पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ हमें जो है वो खुद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज क्योंकि ये बेसिक से मतलब एंट्री का बेसिक है तो पहले इस पे समझाए जरा एग्जांपल के साथ, तो अच्छा समझेंगे। अब मैं ये चीज चार्ट में आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास क्या क्या है, लाइक वी हैव स्वीप, हमें क्या चाहिए सेलिंग के लिए, स्वीप, ब्रेकआउट, इंड्यूसमेंट, पुल बैक, एंट्री, and this is the same model goes for every pair, okay. Now sweep, breakout, मेजोरिटी ऑफ द टाइम सर यही बनता है। liquidity, and then entry. So now again sweep, you have strong high, you just need liquidity, this will be your liquidity, and maybe यहाँ से कोई की लेवल होगा, okay, entry, okay. Now this is your like first structure जो कि हम हमेशा फॉलो करते हैं, ओके। नाउ योर सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी जब आपके पास CRT है बट यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग हाई, कि आपको वो हाई देख के और लो देख के वो स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाई नहीं नहीं लाइक समझ आ रहा नहीं दिख रहा, वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री, लेट्स से यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग लो, ओके, वेट फॉर इंड्यूसमेंट टू क्लियर आउट, सो इंड्यूसमेंट क्लियर हुआ, ओके। सो लेट्स से ये जो है H4 टाइम फ्रेम से रिजेक्शन लिया, ओके, H4, एंड यहाँ पे मेरा इंड्यूसमेंट क्लियर हुआ, ओके। नाउ आई विल कंसिडर दिस एज माय स्वीप, एंड ये जो बाइंग आए ये कहीं से भी आए, वी डोंट केयर, ओके, ओके, ब्रेकआउट, पुल बैक, एंट्री, स्वीप, ब्रेकआउट, लिक्विडिटी, एंड maybe this QM, okay,
योर एंट्री। ओके, अब ये दो ही मॉडल है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग हाई है एंड जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो नहीं है, एंड सेम गोस फॉर स्ट्रॉन्ग, सेम स्ट्रक्चर। एक्सक्यूज मी सर, सर ओके, अभी स्ट्रक्चर में किसी को प्रॉब्लम है? सर ये भी, ये जो 4 आवर की बात आपने बोल। की है, ये अगर डेली की सीआरटी बनी हो तो हम तो 1 आवर में देखेंगे, लेकिन ये 4 आवर का आपने बात की है, अगर ये 4 आवर से मार्केट ने रिजेक्शन का आया हो तो ये जहां से हमने एंट्री लेनी है ये हमने 1 आवर में देखनी है कि नहीं, वो भी 4 आवर में देखना है? यस, अगर 4 आवर पे ये चीज रिजेक्शन देख रहे हो तो ऑलवेज वन टाइम फ्रेम लोअर एंट्री देखोगे। ओके, H1 में अगर देख रहे हो कि डेली से रिजेक्ट कर रहा है, सो 4 आवर में स्ट्रक्चर देखो, एंड इफ 4 आवर में वो चीज क्लियर नहीं है देन गो टू H1। ओके, 4 आवर में अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, H1 में ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, H1 का स्ट्रक्चर पकड़ो, एंड एंट्री कहाँ से? MTF मींस मल्टी टाइम फ्रेम की लेवल होना चाहिए। समझ अगर गए? अगर डेली की सीआरटी हो और हमारे पास स्ट्रॉन्ग लॉ 1 आवर में ना हो तो हम 4 आवर में जाएंगे, अगर 4 आवर से मार्केट ने कोई रिजेक्शन का आया हो तो फिर हम ये सिनारियो देखेंगे एमटीएफ वाली। हाँ। ओके, सो अभी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नाउ, टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, तो CRT फर्स्ट। अगर आपको दिख रहा है मंथली CRT, देखो मंथली CRT कोई ट्रेड करता नहीं है स्टिल, अगर आपको मंथली CRT दिख रहा है देन स्ट्रक्चर किस में देखोगे? स्ट्रक्चर देखोगे मंथली डेली में। ओके, वन वन टाइम फ्रेम स्किप करके नेक्स्ट टाइम फ्रेम, अगर वीकली में देख रहा है CRT, वीकली CRT, देन वन टाइम फ्रेम में स्किप करके हम किस में जाएंगे? H4 में, H4। एंड अगर डेली CRT देख रहे हो, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, डेली CRT हमेशा अच्छे ट्रेड्स देता है, डेली CRT, देन ओके, हम किस में स्ट्रक्चर देखेंगे? H1 में, H1 में। एंड इफ अगर 4 आवर CRT देख रहे हो, मैं इसको अवॉइड करने बोलूंगा बट कर सकते हो तुम लोग। H4 में CRT देख रहे हो, सो किस में देखोगे? M15 और M30, ये दो टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखोगे। एंड एंट्रीज के लिए, ओके, एंट्रीज के लिए जिस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देख रहे हो फॉर एंट्रीज, फॉर एंट्रीज लाइक MTF, ओके, ओके। एंट्रीज के लिए क्या करोगे? जिस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देख रहे हो उस टाइम फ्रेम के लाइक वन टाइम फ्रेम अबव या फिर उसके भी अबव। ओके, जिस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख रहे हो उसी टाइम फ्रेम में की लेवल्स नहीं मार्क करना है। ठीक है, देख सकते हो कि तुम्हारा तुम्हारा जो एंट्री है, लाइक स्ट्रक्चर है, वो 1H पे है, एंड 1H यहाँ पे आप 4, यहाँ पे लिक्विडिटी है आपके पास वैसे, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है? H4 का की लेवल है,
एंड आप H1 में आके देख रहे हो यहाँ पे H1 में भी की लेवल है, देन नो प्रॉब्लम। ओके, एंड देख रहे हो डेली में भी प्रॉब्लम है, देन डेली में भी की लेवल है, देन इट्स अ गुड गुड की लेवल। ओके, समझ गए? शुभम भाई। हेलो। ओके, शुभम भाई, हाँ पूछो। इसको थोड़ा लिखोगे आप तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैकेनिकल वे में हो जाएगा ये। जैसे आपने कहा ना कि 4 आवर्स का सीआरटी है, तो 15 मिनट्स और 30 मिनट्स में हम लोग स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो स्ट्रक्चर के यहाँ पे भी आप थोड़ा लिख देंगे ना फॉर एंट्रीज, तो थोड़ा ओके अच्छा रहेगा। ओके इनिशियल लेवल में काफी ओके। हेल्प होगी ये। फोर की लेवल्स, और फोर की लेवल्स एंट्री। ओके, if your structure your structure is on, let's say H1, okay, then key levels can be seen on H4, uh, yeah, daily एंड वीकली में मत देखना, वीकली में कभी भी H4 डेली का की लेवल अलाइन नहीं होगा। ओके, H4 डेली में देख रहे हो, इनफ। देन लेट्स से H4 में कोई स्ट्रक्चर देख रहे हो, सो केल्स कैन बी सीन एंड अगर डेली में एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, एंड हाँ डेली में स्ट्रक्चर H4 में वेट कर सकते हो स्ट्रक्चर का, बट डेली में करना बेवकूफ़ी है। ओके, डेली डेली स्ट्रक्चर के लिए वेट करोगे तो हो गया काम, फिर लाइक ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। डेली केल्स कैन H1, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओके, ओ ठीक है ठीक है, सो केल्स कैन बी सीन ऑन वीकली or monthly, and if M15, okay, M15 or 30 minute entry देख रहे हो, then KLs can be seen on H1 or H4, और like डेली में भी देख सकते हो, so H1 H4 and daily। क्या आप ठीक है? हेलो। यस शुभम भाई, यस यस। ओके, सो हाँ, अभी एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर है। एंड लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अभी मैं लिक्विडिटी जो इंड्यूसमेंट है उसका एग्जांपल मैं चार्ट में देता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? सो लेट्स रिमूव ऑल दिस, लेट्स सी इफ लेट्स सी अ डेली सीआरटी। सो सर एक प्रॉपर दिस वन, क्लियर एग्जांपल जिस पे मतलब हाँ सीआरटी की लेवल पे टेप किया हो, फिर हम ओके शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे। प्रॉपर क्लियर तो इससे हमारा। ओके, यू सी ये जो मैनिपुलेशन कैंडल है कहाँ पे टैप हुआ है?
this apex zones. HTF, क्या you see, ये क्या है हमारे पास? apex लेवल, SBR डेली का HTF की लेवल, एंड यहाँ पे CRT, स्वीप, ब्रेकआउट, सॉरी स्वीप, एंड ये मेरा CRT है। तो CRT एंड माई CRT। नाउ अगर डेली में CRT देख रहे हो तो किस टाइम फ्रेम में जाना है? 1 hour। वन 1 hour में। सो H1, H1 एंड H1 में एक अगर स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है हेलो। देन वेट करते। शुभम भाई रिपीट कीजिए, आप पूरी आवाज कट गई थी। रिपीट। आवाज कट गई थी वो शायद। जो कहाँ आपने से एच कहाँ वन से? का कहा ना, डेली में देखा और H1 में, तो वो वहां से पूरा स्टेटमेंट ही रिपीट कीजिए, वो ब्रेक हुआ था वॉइस। अच्छा अच्छा, सो डेली में CRT है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास क्या है? डेली CRT, यस। राइट? यस। एंड इसमें HTFKL। नाउ अब मैं ड्रॉप करूंगा H1 पे। सो H1 पे जाता हूँ। अब मेरे को क्या देखना है? स्वीप एंड ब्रेकआउट। ओके, सो यहाँ पे किसको कंसिडर करोगे? दिस लो और दिस लो? दिस लो। ओके, दिस वन, बिकॉज ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल कैसे है? स्वीप होने से पहले जो तुम्हारा सपोर्ट बना, ये स्वीप होने से पहले। ओके, दैट्स योर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद हम क्या करेंगे? पुल बैक का वेट करेंगे, इंड्यूसमेंट। बट पुल बैक एंड अर्ली सेलर्स, क्या यहाँ पे क्या आप देख सकते हो अर्ली सेलर्स है? नो, राइट? मार्केट बस ये चीज किया है, स्वीप, ब्रेकआउट, एंड देन ये चीज करके फॉल किया है। दैट मीन्स यस सर। आप आप इसको एज योर इंड्यूसमेंट कंसिडर करोगे एंड वेट करोगे मार्केट का आने का। बट वंस यू गेट अनदर ब्रेकआउट, देन डोंट, like once you get another breakout, wait for another inducement to get create। but यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका like strong high है? no, right? नो सर। then नो सर। yeah, then like you need to see H4 rejection or something like H4, H4 से जहां से मार्केट ने ड्रॉप किया है। अब अच्छा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं था तो हम एंटर नहीं हो पाए। अभी देखो ये ब्रेकआउट जो हुआ है, ओके, ब्रेकआउट होने के बाद ये जो बुलिश कैंडल है, रुको 1 सेकेंड, दिस बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल कहां से ड्रॉप किया है? वी कैन से ये जो बुलिश कैंडल है इस OCL लेवल से ड्रॉप किया है, राइट? यस सर। नाउ मूव डाउन टू H4 H1 अगेन एंड वेट फॉर डबल कंफर्मेशन सेटअप। अब मेरे पास रिजेक्शन है फिर से CRT के जैसे ही। नाउ मैं किस चीज का वेट करूंगा? इंड्यूसमेंट का। अब यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगर इस कैंडल को देखोगे तो इसने पक्का इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है। हाउ? ड्रॉप टू 15 मिनट। ओके, उस कैंडल ने अप साइड भी मूव दिया एंड डाउन साइड भी मूव दिया, मीन्स वहां पे मेरे पास इंड्यूसमेंट पक्का है। ये चीजें आपको मार्केट में रहते रहते पता लगेगा। अब यहाँ पे देखो कैन यू सी अर्ली सेलिंग्स? राइट, अर्ली सेलिंग्स। अब ये सेलिंग कहाँ से आया, ये भी चलो देख लेते हैं। H1 में चलते हैं। अर्ली सेलर्स कहाँ से? वो डोजी कैंडल वाली सेलिंग की है जो कि 15 मिनट पे ज्यादा क्लियरली दिख रही है। इन H1 वाला ने
ओके, सो या दिस OCL और दिस थिंग, ओके, दिस थिंग। लेकिन मेरी एंट्री क्या यहाँ से आएगी? नो। सो ये चीज हो रहा है बस मुझे स्वीप स्वीप समझाने के लिए कि यहाँ पे आपके पास और एक स्वीप है। कहाँ चली गई? ओके, ओके, यहाँ पे ये चीज और ये समझाता है कि आपके पास यहाँ पे स्वीप है। तो यहाँ पे स्वीप मल्टीपल हाइस का स्वीप हुआ है। ओके, ब्रेकआउट। नाउ मूव टू H1 टाइम फ्रेम अगेन। अब आपको समझ आ गया, मेरे पास स्ट्रॉन्ग हाई शिफ्ट हो गया है मेरा। अब मेरा स्ट्रॉन्ग हाई वहां पे नहीं रहा, अप साइड पे वहां पे नहीं रहा। ओके, इस जगह पे मेरा स्ट्रॉन्ग हाई नहीं रहा, इस जगह पे। वो कहाँ पे आ चुका है? इस जगह पे। ओके, नाउ वेट फॉर द इंड्यूसमेंट, पुल बैक, सेलिंग, क्लियर सेलिंग, राइट, क्लियर सेलिंग, inducements, equal highs. Draw your gun box from here to here. Now H4 में जाके देखो की लेवल्स है कि नहीं। H4 on the H4, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर what we have a, a SBR OCL जो कि टैप नहीं हुआ है। लेट्स जस्ट फिर भी मार्क करते हैं OCL एंड एपेक्स लेवल। डेली में देखो क्या है, कुछ है क्या डेली में? देखो डेली में। Okay, can you see this level? This level is almost aligning with this open close. Oh, सॉरी सॉरी। सो ये जो डेली में हमारे पास कोई की लेवल नहीं है। सो कॉस बिकॉज ये कैंडल बाद में फॉर्म हुआ, सो मेरे पास कोई की लेवल नहीं है। सो इट इज अलाइनिंग ऑन H4 एंड H1। या नॉट दिस, ये H1 एंड H4 में भी अलाइन हुआ। सो H1 में चलते हैं। ओके, सो H1 में दिस इज द नियरेस्ट की लेवल। ओके, दिस इज द नियरेस्ट की लेवल टू दिस लिक्विडिटी जो कि H4 एंड H1 में भी वो हो रहा है, अलाइन हो रहा है। सो यू टेक एंट्री फ्रॉम हियर। ओके, स्टॉप लॉस कैन बी 50 पिप्स। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा एसएल जाता है। सो ये चीज मैं करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा एसएल जाता है क्योंकि मैं 5 पिप्स रखता हूँ स्टॉप लॉस। बट आवर सेफेस्ट स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग हाई। ओके, 20 पिप्स का होता है ये एसएल एंड टारगेट दिस। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर एसएल रखते हो देन यू आर सेफ, मार्केट इज नॉट गोइंग टू लाइक स्वीप यू। बट अगर 5 पिप्स रखते हो जो कि मैं रखता पर्सनली, मेरा यहाँ पे एसएल जाता। ओके, मेरा यहाँ पे एसएल जाता क्योंकि मैं 5 पिप्स स्टॉप लॉस रखता हूँ फॉरेक्स में। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ ये स्टॉप लॉस गया। नाउ लेट्स सी कैन वी अगेन फाइंड सम एंट्री आफ्टर ब्रेकआउट। वी हैव स्ट्रॉन्ग हाई क्योंकि स्वीप हुआ, ब्रेकआउट हुआ। नाउ वी नीड अर्ली सेलर्स, अर्ली सेलर्स, पुल बैक। ये चीज फिर से डोजी कैंडल जो कि फॉर्म होती है। देन यहाँ पे और एक क्लियर सेलिंग भी है, इंड्यूसमेंट्स। एंड ये चीज कहाँ से सेलिंग किया इन लोगों ने? दिस व्हाट इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक, राइट। अब इन लोगों ने इस ब्रेकर ब्लॉक से सेलिंग किया। सो इट्स योर इंड्यूसमेंट। ड्रॉ योर गन बॉक्स फ्रॉम हियर। अगर वो 50% पे नहीं आ रहा, लीव दैट। शिवम भाई, हाँ, एक मिनट। जहाँ पे आप ये स्विंग जो स्विच हो रहा है, राइट,
वो इंटरनल हाई या जो एक्सटर्नल हाई आप बोल, उसके बाद तुरंत कैन बॉक्स ड्रॉ करना है इंड्यूसमेंट होने के बाद। हाँ, इंड्यूसमेंट होने के बाद जब भी पुल बैक आएगा, लाइक फर्स्ट पुल बैक आ गया एंड मार्केट में एक अर्ली सेलिंग आ गया, राइट। यू ड्रॉ योर गन बॉक्स फ्रॉम हियर टू हियर, जहां पे पुल बैक स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे देखो अर्ली सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया, राइट? लाइक यहाँ पे थोड़ा पुल बैक दिया तो सेलिंग, तब मुझे समझ आ गया it's my liquidity, internal range liquidity, and it's need to be cleared out. एब्सोल्युटली Okay. करेक्ट, एब्सोल्युटली हाँ, करेक्ट। वो करेंगे। नाउ कैन यू सी, ये स्टिल हमारे जोन में नहीं है, लिव दैट, लिव दैट। ओके, सो लेट्स सी अगर वो किसी की लेवल से गिरा है H4 में, कैन यू सी देयर इज नो की लेवल जहां से ये गिरा है, H4 में नो की लेवल। मे बी यहाँ पे जो ये एफवीजी था, इस एफवीजी से ड्रॉप हुआ है। कैन यू सी द एफवीजी? एंड हम एफवीजी को एज आवर एंट्री नहीं लेते, सो लीव दैट एंड सीआरटी इज कंप्लीटेड। सो 1 SL, अगर मैं स्टॉप लॉस अपना स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर रखता तो SL नहीं जाता, बट मैं वो प्रेफर नहीं करता क्योंकि वहां पे मेरा आरआर कम हो जाता है। ओके, लेट्स फाइंड अनदर एग्जांपल देन। डेली, ओके, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ऑल दो ये शायद एंट्री हमें अब तक नहीं मिला, या फिर एंट्री ऐसे। ओके, सो यहाँ पे मेरे दूसरे अकाउंट में प्रीमियम है, सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम उससे लॉग इन करूंगा अलग से। सो यहाँ पे हमारे पास 2 वीक, मतलब 2 वीक्स का सीआरटी है। ये मेरा 1 वीक में, 1 वीक में, या नॉट नॉट वन, 2 वीक्स नहीं, 2 डेज में सीआरटी है। ये दोनों कैंडल मिलके 2 डेज में सीआरटी बन रही है। क्या है, दैट मीन्स मेरा टारगेट स्टिल पेंडिंग है, तो मैं सेल देख सकता हूँ, राइट? और अगर आप लोग 2 डेज 3 डेज में भी सीआरटी देख रहे हो, स्टिल टाइम फ्रेम सेम रहेगा। मीन्स अगर आप डेली में हो तो किस में जाना है? H1 में स्ट्रक्चर देखने के लिए, ठीक है? अगर आप 2 वीक्स में हो फिर भी सेम रहेगा, किस में जाना है स्ट्रक्चर देखने? H4 में, ठीक है? सो वीकली, डेली, या जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है सबके लिए सेम रहेगा, उसमें सामने वाले नंबर का कोई वो नहीं होगा, ठीक है? कि वो 1 वीक में, 2 वीक में, तो किस में जाओ नहीं। अगर 1 वीक में है सीआरटी, स्टिल यू गो टू H4 फॉर योर स्ट्रक्चर। अगर 2 वीक में, स्टिल यू गो टू लाइक H4 एंड H4 फॉर स्ट्रक्चर। ओके, सो 2 डेज में मेरा सीआरटी है, मीन्स मैं जाऊंगा 1 आवर में, एंड 1 आवर में या मेरे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये तो बस लाइक ये अभी ये हो रहा है बस। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे मेरे पास ब्रेकआउट है, वी हैव द ब्रेकआउट, वी हैव स्वीप, दैट मीन्स ये मेरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई। एंड यहाँ से यहाँ तक, या इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट कैसे हमारे पास नहीं है यहाँ पे? ओके, मैं समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे ये चीज 50% में लाइक पुल बैक दे रहा है। सो लेट्स सी H4 में, कैन यू सी वेयर इज योर की लेवल? यहाँ पे एक है, एंड ये चीज 50% के नीचे है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे QM है, यहाँ पे एक एपेक्स है H4 में। डेली में, लेट्स सी ऑन डेली, या डेली में कोई भी फ्रेश नहीं है। सो अब H1 में कैन यू सी दिस अर्ली स्विंग्स, दिस कैन बी योर लिक्विडिटी, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये बस एक
अप ट्रेंड है जो कि फॉलो हो रहा है लाइक दिस, एंड तुम्हारी एंट्री कहाँ से आएगी? इस जोन से, इस जोन से। तो सवाल ही नहीं उठता हम थोड़ा सा ऊपर हमारा एंट्री जोन आता है, बट कैन यू सी द डिस्टेंस इज टू मच। सो वेट फॉर इंड्यूसमेंट, राइट? यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनने का ट्राई लाइक वेट करो, और इसको एज अ इंड्यूसमेंट लो। ओके, इसको एज अ इंड्यूसमेंट लो एंड देन सेल फ्रॉम दिस एरियाज। बट आई डोंट थिंक ये सब इंड्यूसमेंट्स है, ठीक है? इट्स स्टिल कंफ्यूजिंग। सो वेट फॉर डबल कंफर्मेशन इसी इसी लेवल से मार्केट, लाइक डबल कंफर्मेशन दे, देन यू टेक एंट्री। अब क्लियर है? सर डबल कंफर्मेशन के लिए हम 4 आवर के किसी लेवल पे अगर ये टेप करें। नो ब्रो, डबल कंफर्मेशन ये नहीं कि लाइक 4 आवर से क्वेश्चन क्या था? सॉरी सॉरी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अभी आपने कहा कि यहाँ पे आपने डबल कंफर्मेशन का वेट करना है, तो डबल ओके, सो कंफर्मेशन के लिए अगर डबल किसी फोर कंफर्मेशन के लिए, आवर या समझ गया समझ गया, डबल कंफर्मेशन के लिए हमारे पास H4 के की लेवल्स है तीन तीन, राइट? एंड ये सारे इंड्यूसमेंट इतने अच्छे नहीं लग रहे, वाई? एक तो यहाँ पे एक अच्छा इंड्यूसमेंट था, ठीक है? कहाँ पे? यहाँ पे देखो, बट की लेवल्स देखो कितने फार है, कितने फार है। ओके, फॉरेक्स में यहाँ से यहाँ तक हाउ मेनी पिप्स इज दिस? 30 पिप्स, 34 पिप्स, 34 पिप्स, लाइक इट्स टू मच। 4 पिप्स इन फॉरेक्स इट्स टू मच। ओके, लोगों के टीपी होते हैं इतने इतने। सो आई विल वेट फॉर कि ये जो कैंडल्स है किसी लेवल से वो करे, सिर्फ यहाँ पे व्हाट रिजेक्शन ले, ब्रेकआउट दे, इंड्यूसमेंट फॉर्म करे, एंड देन आई एंटर। ओके, एक्चुअली कुणाल भाई, डबल कंफर्मेशन में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, और थोड़ा इंड्यूसमेंट पे क्लास आप सिर्फ इंड्यूसमेंट की लेंगे ना तो थोड़ा बेटर होगा कि वो क्लियर हो जाएंगे टॉपिक्स। ओके, सिर्फ इंड्यूसमेंट के लिए। हाँ शुभम भाई, क्योंकि इंड्यूसमेंट में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ओके, स्विंग पकड़े और किस तरीके से उसको ले। एकदम थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन देंगे ना तो काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो देखो, अगर आप देख रहे हो आपके H1 में कुछ ऐसा फॉर्म हुआ है, ओके, लेट्स से ऐसा, ओके, एंड नॉट लाइक दिस। ओके, सो स्वीप, ब्रेकआउट, एंड देन H1 में कुछ ऐसा है। ओके, कुछ ऐसा है, हल्का सा स्विंग है। यस। यू ड्रॉ योर गन बॉक्स फ्रॉम हियर टू हियर। शुभम भाई, एक मिनट यहाँ पे, ये इसको सिंपल करेंगे तो ऐसा कि एक क्यूएमएल होना चाहिए, राइट? पहले देखो ना, वही हो रहा है ना क्यूएमएल। क्या क्या? क्यूएमएल ये या पहले होगा, QML होना चाहिए, राइट, राइट है ना? QML होना चाहिए। वो इजी समझने के लिए हम। वही चीज आपको यहाँ पे QML चाहिए, बट ये जो QML का मैनिपुलेशन होगा, यहां से हमारी एंट्री होगी। ओके, राइट। एंड अगेन जब ब्रेकआउट देगा, यू हैव दैट QML, एंड अगेन जो स्विंग आएगा वो 50% के नियर होना चाहिए, 50% के नियर जो इंड्यूसमेंट होगा। अनदर थिंग, ये चीज चलो, याद आ गया, चलो मुझे अच्छी बात है, यहाँ पे देखो, ड्रॉ किया, इंड्यूसमेंट जो है वो 50% के नियर होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे बन रहा है। लाइक जब जब आपका ये चीज हुआ, यहाँ पे एक ऐसा आया हुआ है, एंड आप इस यहाँ पे कोई की लेवल का वेट कर रहे हो, नो, दैट्स रॉन्ग। इंड्यूसमेंट आपके 50% जोन के नियर आके ड्रॉप होना चाहिए, और एटलीस्ट 50% को टैप करके ड्रॉप होना चाहिए। ओके, एंड द मैनिपुलेशन विल ऑलवेज कम फ्रॉम डिस्काउंटेड जोन। अब यही चीज सब में है। शुभम भाई, एक ओके, मिनट एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो रिकॉर्ड पे लेना चाहता हूँ। देखो, हाँ आपने
प्रीवियस चार्ट पे जाएंगे आप, प्रीवियस टाइम फ्रेम पे जहाँ पे आप थे। ठीक है। सबसे पहले जो जैसे ज्ञान बॉक्स तब ड्रॉ करना है जब इंड्यूसमेंट जनरेट हुआ है, राइट। हाँ उसके बाद ही ज्ञान बॉक्स रखेंगे और फिर वो 50% के ऊपर जाना चाहिए प्रीमियम में, और वहां से हम लोग फिर एंट्रीज के रूल फॉलो करके शॉर्ट करेंगे इसको, हाँ है ना। बस हाँ। ठीक है, सो ठीक है। ओके, सो ये जो गन बॉक्स ड्रॉ करोगे ना, ये अब देखो ये चीज ये भी हो सकता है ना कि आपका ये चीज हुआ, स्वीप हुआ, देन मार्केट उस फॉल 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 कर रहा है, तब आप अपना गन बॉक्स ऐसे खींचते जा रहे हो, बस खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते रहो। नो, वेट फॉर दैट, वेट फॉर दैट पुल बैक एंड अर्ली सेलिंग। ओके, देन यू ड्रॉ हियर टू हियर एंड, अब समझे? ये शुभम शुभम भाई, एक बार सिर्फ है ना वो ज्ञान बॉक्स पे क्लिक कीजिए, वो जो आपकी सेटिंग है ना वो दिख जाएगी बस। तो फिर ज्ञान बॉक्स को प्रैक्टिस में ले लेंगे। थैंक यू। सो अब थोड़ा सा एग्जांपल्स में जाते हैं, ये चीज क्लियर है ना? ओके, चार्ट्स में जाते हैं। नाउ यूएसडी जेपीवाई, नॉट गुड पेयर, यूएसडी यूएसडी जेपीवाई, हमका सीआरटी दिख जाए, रुको। यूएसडी कैट, सर गोल्ड में जैसे आज हुआ था, गोल्ड में आप जरा चेक करें काइंडली। गोल्ड में आज जैसे हुआ था, 1 आवर का बहुत ज्यादा वो स्विंग आया था, सीआरटी बनी हुई थी। ओके, वे गोल्ड में आई थिंक टैप हो चुका है, और नो, नॉट टैप। ओके, सो गोल्ड में बाइंग का और सेलिंग का राइट। हाँ हाँ सर, ब्रेकआउट हुआ है 1 आवर में। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हमने कैसे चेक करना है? अब देखो, यहाँ पे 1 आवर में यहाँ पे मेरे पास आई थिंक वीकली सीआरटी है, या वीकली सीआरटी, राइट, सेलिंग वीकली का सेलिंग सीआरटी है। ओके, दिस वीकली सीआरटी, एंड उस हिसाब से मुझे H4 में जाना चाहिए, बट H4 में जो टाइम फ्रेम्स है, जो लेवल से, ये इतने क्लियर नहीं है। तो क्या मैं रिजिड बन के रहूं? नो, ड्रॉप डाउन टू H1, एंड H1 में देखो कितना क्लियर है। यू सी द ब्रेकआउट, राइट, you see your inducement, pull back, selling, see selling। ये सेलर्स कहाँ से आए हैं? let's see, let's see ये सेलर्स कहाँ से आए हैं on the H4, not, so H4 में नहीं, H1 से सेलिंग आया होगा मे बी। so this sellings, this QM, so you can see say ये सारे QM से सेलिंग आई है। so these are dumb money, means they are selling early, they are taking entries earlier than us। सो बैंक्स जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इनको स्वीप करेगा, एंड वो कर चुका है। सी देखो, स्वीप कर चुका है। वी माइट लाइक मिस द एंट्री, बट वो स्वीप हुए हैं। ओके, एंड यू सी आफ्टर दिस यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ। मेरे पास स्ट्रॉन्ग हाई है, सो मेरे पास स्ट्रॉन्ग हाई है, ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट हुआ, देन इंड्यूसमेंट, सेलिंग आया, आई, देन ये जैसे ही सेलिंग आए, you draw your gun box from here to here। Now take levels from these zones, okay, from this zone, MTF zones, and same here। ये जो जोन लिया है मैंने, ये जो जोन लिया है मैंने on the H4, it's a QM on the H4, and वही पे H4 में सेम टाइम फ्रेम में OCL है, and on the daily I think on the, yes, on the daily वहां पे एपेक्स भी बन रहा है, बट वी कांट से इट्स एपेक्स बिकॉज ये कैंडल स्टिल फॉर्मिंग है। तो ऑन द 2 आवर एमटीएफ करो। 2 आवर्स में क्या है? क्यूएम, H1, H2, H4 all aligning, okay, and again this can be your inducements, and मार्केट draw में the, स्टिल, मार्केट में स्टिल कम हियर।
क्या कहा? मार्केट यहाँ अभी भी आ सकता है, हाँ, मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है। अभी आ नाउ सकता है। कहाँ पे? मार्केट अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पे आ सकता है या कल आ सकते हैं, क्योंकि एक ए लेवल हमारे पास बन गया दिल्ली में। मैं भी ओके, मार्केट कल इसको मेरा टैप मेरा करके नीचे मेरा ड्रॉप हो नेट जाए। मेरा मेरा नेटवर्क शायद बहुत खराब है। तो अगर कुछ कुछ क्वेश्चन है देन आस्क इन चैट बॉक्स, एंड देन मेरे को लाइक आवाज देना चैट बॉक्स में, क्वेश्चन टाइप करके फिर आवाज देना। ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब है, इसलिए आप लोगों का वॉइस मुझे थोड़ा इतना क्लियरली नहीं आ रहा। तो नहीं नहीं, बस सर मैं इसका कह रहा था कि ये जो एंट्री है ये यहाँ पे फिल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे डेली का भी एक ए लेवल बन अच्छा, रहा है, इस तो शायद मार्केट लेट नाइट या सुबह जो है कल इसको टैप करके नीचे ड्रॉप हो टाइप जाए। करो भाई, टाइप करो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। टाइप करो, अगर कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन है देन आस्क प्लीज। ओके, सो मेरे पास की लेवल्स है अब यहाँ पे ऑन द H4 मेरे पास यहाँ पे और क्यू है, यहाँ पे और क्यू है, बट मैं इस चीज को कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्यों इस चीज को कंसिडर कर रहा हूँ? बिकॉज द लिक्विडिटी, द इंड्यूसमेंट इज नियर टू दिस लेवल, नॉट दिस। ओके, मार्केट इतना बड़ा मैनिपुलेशन कभी नहीं करता। मार्केट हमेशा थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा देन फॉल। ये चीज क्लियर है अभी? ओके, सो और कुछ क्वेश्चन है? देन और एक मैं लास्ट लास्ट एग्जांपल में जाता हूँ, फिर देन वी विल एंड द सेशन देन। लाइक मेरा भी नेटवर्क इतना अच्छा है नहीं, एंड देन या आज सब कुछ ही कवर हुआ है अच्छे से, एंड आई डोंट थिंक तुम लोगों को कुछ डाउट है। इंड्यूसमेंट वाला चीज भी क्लियर हो गया, राइट? यस शुभम भाई। ओके, इंड्यूसमेंट मींस शुभम भाई, अगेन इंड्यूसमेंट इन शॉर्ट एक फर्स्ट पुल बैक, राइट? इन यस, शॉर्ट। फर्स्ट सेलिंग सेलिंग मस्ट नॉट बाय। ठीक है, बस इंडेक्स। सो we have this pullback and then selling. This selling is must. अगर ये पुलबैक होता रहा देन क्या करोगे? सो वी नीड अ सेलिंग। और अगर स्ट्रॉन्ग लो है देन पुलबैक, बाइंग, वी दिस बाइंग इज कंपलसरी। बाइंग नहीं होगा देन दिस इज नॉट अ इंड्यूसमेंट। अब ये वाला चीज इंड्यूसमेंट नहीं है। वी नीड अ गुड 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 बाइंग। ओके, गुड बाइंग। समझ गए गाइस? सर इस पे तो समझ आ गई, लेकिन वो डबल कंफर्मेशन उसकी समझ डबल नहीं आई। कंफर्म डबल कंफर्म से समझ नहीं आया? डबल कंफर्मेशन सर मुश्किल है, शायद बहुत स्टूडेंट्स को वो नहीं आया होगा। टाइप ब्रो, प्लीज टाइप। आपका आवाज शायद से मुझे आ नहीं रहा। टाइप करना प्लीज। गाइस, क्या तुम इसे सुन सकते हो? अब्दुल भाई को? हाँ शुभम भाई, आवाज तो आ रही है, आपकी भी क्लियर आ रही है। ओके, उससे डबल कंफर्मेशन सेटअप में प्रॉब्लम है। सो क्या आप दोनों को, अभिद एंड प्रेम प्रेम भाई, आप लोगों को डबल कंफर्मेशन में प्रॉब्लम है? शुभम भाई, एक्चुअली कैसे, ये फर्स्ट टाइम में तो नहीं, फर्स्ट वाला कंफर्मेशन पूरा क्लियर हुआ है। डबल में अच्छा, प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि प्रैक्टिस नहीं है एक्चुअली, ये सिनेरियोस को देखने की। दैट्स द मेजर लाइक प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। है एक्चुअली। यस, मैं 1000 बार बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन ही लगेगा जब तक आप चार्ट में नहीं जाओगे। एंड डबल कंफर्मेशन इज नथिंग ब्रो। सी, last time I'm like explain giving example. See, यहाँ पे अब्दुल भाई मेरे पास यहाँ पे एक HTF के चार्ट पे की लेवल है, ठीक है? चार्ट चार्ट पे सर जरा बताए काइंडली, तो चार्ट पे एग्जांपल ले, यहाँ पे लाइन में जो आप ड्रा करते हैं ये समझ आ जाता है।
या मतलब हमारे पास जब तक स्ट्रांग हाई नहीं बना होगा तब तक हम डबल कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, अब समझ रहे हो। जब तक तुम्हारे पास उसकी तो स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है। समझ आ गई, लेकिन चार्ट पे समझ नहीं पा रहा सर। काइंडली आप चार्ट पे एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे दे। डबल कंफर्मेशन का चार्ट पे मैं देख नहीं पा रहा उसको। जिस तरह आपने ये पहले वाले एक एग्जांपल दिया, इस तरह डबल कंफर्मेशन का एग्जांपल कि उसको हम चार्ट पे किस तरह एनालाइज करेंगे कि ये हमारे पास अब डबल कंफर्मेशन हमने देखना है। ओके सी, यहाँ पे मेरे पास क्या है, लास्ट लास्ट एग्जांपल में ये हुआ था, मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्वीप। दैट मीन्स ये मेरा सीआरटी हाई है एंड ये मेरा सीआरटी लो है, राइट। अब मुझे यहाँ पे डबल कंफर्मेशन सेटअप कैसे देखना है, मैं जाऊंगा H1 में, एंड H1 में यहाँ पे मान लो मेरे पास स्वीप नहीं है। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास, इस जगह पे मेरे पास, यहाँ पे ये कैंडल्स कुछ ऐसे हैं, समझ गए, ऐसे है, स्वीप नहीं है। ओके, स्वीप नहीं है, स्वीप नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या आपके पास स्वीप है, नहीं है, राइट। यस। मीन्स यू नहीं। वेट फॉर अनदर ब्रेकआउट, अनदर ब्रेकआउट। ओके, एंड वेट फॉर इंड्यूसमेंट। ओके, ये ब्रेकआउट हुआ, इंड्यूसमेंट्स हुआ, नो नॉट दिस, सॉरी, नॉट दिस ब्रेकआउट। ओके, सो ऑन द H1 दिस माई ब्रेकआउट, सी ब्रेकआउट। लाइन चार्ट में जाओ, ब्रेकआउट समझ नहीं आ रहा, लाइन चार्ट में जाओ, लाइन चार्ट दिख रहा है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। यस अब सर। जब आपके पास ब्रेकआउट हो चुका है, अब जब जब आपके पास ब्रेकआउट हो चुका है, देन यू वेट फॉर द इंड्यूसमेंट। वेयर इज योर इंड्यूसमेंट आफ्टर दिस ब्रेकआउट? ओके, आफ्टर दिस ब्रेकआउट, वेयर इज योर इंड्यूसमेंट ब्रो? दिस इज योर इंड्यूसमेंट्स, राइट। अब जब यहाँ पे मेरे पास डबल, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग हाई नहीं था, एंड यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग हाई, नाउ इस स्वीप के बाद मेरे पास स्ट्रॉन्ग हाई बन चुका है। ये यहाँ से भले ही मुझे एंट्री ना मिले, यहाँ से मेरे को एंट्री नहीं मिला। ओके, एंड ये चीज कहाँ से फॉल किया है, H4 में देखो, H4 में किसी लेवल से फॉल किया है क्या? सो ऑन द H4 दिस QMs, राइट, दिस QMs। नाउ अब ये चीज यहाँ पे आपको एंट्री नहीं दिया है, बट सेम चीज, अब जब आपके पास स्ट्रॉन्ग हाई है तब सेम वो पहले वाला फॉर्मूला। ओके, इंड्यूसमेंट, स्वीप एंड देन सेल। अब समझे? सर अभी समझ आ गया। हाँ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होने वाला। ओके, चलिए। डबल कन्फर्मेशन में और कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग हाई का बनने का वेट करो बस, स्वीप ब्रेकआउट के बाद, एंड देन इस तरह का केस सर, इस तरह का इंड्यूसमेंट। केस अगर आपके पास सामने आ जाए ना तो ये ग्रुप में जरा जरूर शेयर कर लेना है ओके, इसके साथ मैं फिर। मैं मैं शेयर करूंगा, शेयर। ओके, शेयर कर दूंगा। आई थिंक लास्ट वीक कुछ बना था, वेट, लास्ट वीक कुछ बना था। यहाँ पे जो वीकली सीआरटी थी, मे बी दिस, ओके नाउ दिस वन, क्या यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग हाइस है, स्ट्रॉन्ग लोस है? Right? तो मैं क्या लूंगा, रिजेक्शन है, इसे मैं लूंगा। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। इसके ये नहीं। जब भी आप सर जरूरी बात करते हेलो, हो नेटवर्क काम छोड़ देता है। आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर समझ नहीं आई, क्योंकि आवाज नहीं आ रहा है, स्क्रीन आपका स्टक है मुकम्मल। हेलो, मुंबई कैन यू आ रही हियर है गाइस? लेकिन थोड़ी, सब लोग कभी सुन, कट के अब्दुल, कभी स्मूथ जा रही है। अभी अभी ठीक है? हाँ अभी क्लियर है। ओके, शुभम भाई, अब्दुल इशू भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, इशू हो रहा है तो आप क्या कीजिए, एक वीडियो बनाइए, जैसे यूट्यूब पे मैंने ग्रुप में डाल दीजिए ना हम लोगों के लिए,
अगर प्रॉब्लम ओके हो रही ओके। है वो बेस्ट रहेगा कि सो आप एकदम आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखो, प्रॉब्लम इस कि मैं इस चीज को एक्स्ट्रा से एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है लीक हो जाएगा। ओके। द डबल कंफर्मेशन थिंग मैंने अपने यूट्यूब में भी नहीं डाला, क्योंकि आप लोगों को अच्छा, सिखाता हूँ। ओके ओके फाइन। ओके। ये चीज लीक्ड हो जाएगा। एंड हाँ, ये चीज सबको पता है, स्वीप ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट सबको पता है, बट द डबल कंफर्मेशन काफी कम लोगों को पता है। नाउ अब्दुल भाई, अगर अभी अभी आप सुन पा रहे हो तो, क्योंकि बाकी दोनों सुन पा रहे हैं, आई बस थिंक। ओके। यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग लोस नहीं है, राइट? मेरे स्ट्रॉन्ग लोस कहाँ पे है? यहाँ पे है। सो क्या आप इसको यहाँ से ये एंट्री लोगे ऐसे, ऐसे, एंड देन स्टॉप लॉस ऐसे रख दोगे? नो। ये कितना पिप्स है? 200 पिप, 200, 230 पिप। ऐसे एंट्री नहीं ले सकते। सो H4 में ये रिजेक्शन आया, एंड यहाँ पे कोई CRT थी। ओके। सो H4 में रिजेक्शन आया। ओके। H4 में टैप किया, एंड मुझे H1 में ब्रेकआउट देखना है। नाउ H1 में ब्रेकआउट कहाँ पे? ब्रेकआउट, राइट? ब्रेकआउट। अब देखो, ब्रेकआउट के बाद वेर इज योर इंड्यूसमेंट्स? यू कैन कंसिडर दिस एज योर इंड्यूसमेंट। अगर तुम M50 में जाओगे, एंड यहाँ पे H1 में फिर भी मैं उसको इंड्यूसमेंट क्यों मान रहा हूँ? यहाँ पे देखो, पुल बैक बाइंग, राइट? और मुझे यहाँ से एंट्री नहीं लेना, मुझे स्ट्रॉन्ग लो चाहिए। सो स्वीप। ओके। ये देन वी इंड्यूसमेंट लाइक। इंड्यूसमेंट एक्सक्यूज मी सर, बोलो फोर बोलो। आवर में हमारे पास 4 आवर में हमारे पास, जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग लो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम्म यहाँ पे आप 1 आवर में शिफ्ट कर गए, तो 1 आवर में सर आपने ये इंटरनल लिया हुआ है, इंटरनल ब्रेकआउट आपने कंसिडर किया है, एक्सटर्नल तो दिस इसमें वन, भी बहुत ऊपर है। दिस वन। हाँ 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 आफ्टर H4 की लेवल से कोई रिजेक्शन आए, उसके बाद इंटरनल ब्रेकआउट यू कैन टेक। हाँ 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 एंड हाँ, ओके एंड यहाँ पे इस ब्रेकआउट को भी अगर कंसिडर ना करो, यू हैव मल्टीपल ब्रेकआउट्स। ओके। बिफोर एंट्री यहाँ पे थी। ओके। एंड शुभम अगर भाई, H4, हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले, कंप्लीट कीजिए, सॉरी मैं क्रॉस। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एंड यहाँ पे भी सेम ये जो लाइक लास्ट बुलिश कैंडल, लाइक लास्ट, इसको वाटर ब्लॉक, एज अ वाटर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो, बट जैसे ये OCL लेवल से फिर से रिजेक्शन लिया है, एंड H1 में जाओ, एंड यहाँ पे अभी अभी क्या आपके पास एक्सटर्नल ब्रेकआउट है? यस। यस। नाउ क्लियर, डाउट क्लियर हो गया। अब मेरे पास इंड्यूसमेंट क्या है? अब यहाँ पे ये चीज आपके पास स्वीप था, ब्रेकआउट था, इंड्यूसमेंट था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लोस। दिस दिस लोस आर द स्ट्रॉन्ग लोस, स्ट्रॉन्ग लोस। यस दिस इज आवर स्विंग। नाउ वेट फॉर इंड्यूसमेंट। वेर इज योर इंड्यूसमेंट? यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। सेलिंग 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 बाइंग कहाँ पे? राइट हियर, राइट? That means this lows are inducements. And if you check H4, on the H4 there is nothing here. So ये जो एंट्री था ये H1 से एग्जीक्यूट हुआ था। Yeah, this one. Can you see? And maybe on the H2 we have something to see. Yeah, H2 and H1 में टाइम फ्रेम अलाइन हो रहे हैं, अलाइन हो रहा है। So you take entry from there. कुछ बोल रहे थे कोई? हाँ शुभम भाई, मैं ये बोल रहा था, ये जो डबल कंफर्मेशन आना चाहिए शुभम भाई, ये किसी हम्म लेवल से आना चाहिए क्या? हाँ, लेवल से आना चाहिए। यहाँ पे देखो OCL था ना, तो OCL वो बहुत नियर था। दैट्स वाई मैंने वो क्या कर दिया, यहाँ पे वो लास्ट बुलिश कैंडल, फर्स्ट बुलिश कैंडल पकड़ लिया, राइट? ओके मुझे ओके। बस रिजेक्शन चाहिए किसी लेवल से, ये भी लेवल्स ही है। यहाँ पे OCL है, मे बी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, ऑन द 2 आवर। ओके, ऑन द 2 आवर, यस देखो, ऑन द 2 आवर मेरे पास क्या है? यस, ये टू बी आवर में लेवल। एपेक्स हाँ, ए वी लेवल है। बी लेवल। या सो उस चीज को पकड़ सकते हो। और H4 में जो मैंने ये किया, मैं इसको विक्स, अगर ये विक्स
वाई? मेरे पास यहाँ पे वी लेवल है। ओके, शुभम भाई, एक लास्ट तो क्वेश्चन है और मेरा, जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में सीआरटी पढ़ा था, राइट? तो आपने कहा था जैसे सीआरटी होती है वैसी एंट्री हमें हंट करनी है, राइट सर? अब वो टॉपिक को वहीं पे क्लोज कर दो, राइट? सीआरटी हो गई, अब ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है जो आज आपने पढ़ाया। यस। सो स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हाँ, तुम्हारा सीआरटी सेल सेल साइड बना, ओके। क्योंकि मैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कैंडल नंबर 2 जब बन रही है, सीआरटी हो गई, तो आपने कहा था कि कैंडल नंबर 2 जब सीआरटी कर रही है तो हाँ तभी हाँ, आपको एंट्री ढूंढनी है, राइट? ढूंढनी है। यस यस, तो आपको अभी वैसे ही करना है हमें, जैसे एक बार बनाएंगे आप थोड़ा तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैंडल नंबर 2 ओके। सो कैंडल नंबर 2 ये चल रही ये है और स्वीप इसने होके चल रही लिक्विडिटी है। स्वीप की लेवल से ओके, इस की लेवल से स्वीप कर स्वीप की, राइट? तो दिया। अब हम ओके, लोग ये जो स्वीप हो रही है कैंडल, ये वर्किंग कैंडल है, राइट? इसको 6 घंटे बचे हैं क्लोज होने, तो हम लोग उसमें ही लेवल्स ढूंढ क्लोज रहे हैं, होने यानी में ये स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो कर रहे हैं। एग्री? फॉलो कर रहे हैं, हाँ। ये जितना भी आज आपने पढ़ा है इसको ये कैंडल पे लगाना है जब टाइमिंग बचा है तब, बचा है, हाँ। जो है ना? स्ट्रक्चर है, अभी देखो, राइट। अगर ये सीआरटी इसको बननी होगी तो स्ट्रक्चर भी तुम्हारा बियरिश बनेगा, स्वीप, एंड देन ये चीज होता रहेगा, राइट। एंड जो मैं राइट। जो अगर ये एंट्री, अगर तुम्हारा ये इस कैंडल ने एंट्री नहीं दिया, अगर लिक्विडिटी स्वीप अगर कुछ नहीं हुआ, तो जो मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है वो कुछ ऐसा करेगा, एंड देन ड्रॉप, राइट। राइट। सो बस इतना ही था। इसीलिए मैं उस कैंडल पे ही वेट किया था, मैंने वो लेक्चर को ना वहीं पे ये किया, मैंने कहा लेट्स गो टिल एंट्रीज और फिर देखते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है शुभम भाई, एक मिनट, हम्म। US 30 को ओपन करेंगे आप शुभम भाई जरा? तो ठीक, मैं इसको ट्रेड नहीं करता बोले। नहीं नहीं, ट्रेड की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि आप एक एसएल लेते हो 5 पिप्स का, राइट? एटलीस्ट हम्म। आप मुझे इतना तो हेल्प करोगे ना कि जैसे ए अच्छा लेवल बनाया तो इसमें मिनिमम एसएल कितने पिप्स का लूं मैं, बस मुझे ये थोड़ा क्लियर करेंगे ना तो काफी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, लेट्स से H1। सो एस एल प्लेसमेंट ना, लाइक एक्सपीरियंस से आता है वो, लाइक आई अभी गॉट अभी इट। ना, या ये चीज मैं, मैं फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट नहीं मैं नहीं, क्या करता हूँ देखो। जी जी जी। सो मेरे पास यहाँ पे ए लेवल है, ओके। लेट्स से मैं कि यहाँ से एंटर हो गया हूँ, ओके। मैं एस एल क्या रखूंगा पता है? 15 मिनट में देखो, अगर एस एल कुछ ज्यादा यहाँ पे इन हाइस के ऊपर, यू सी दिस हाइस यहाँ पे, गॉट इट गॉट और इट, जो भी और हाई है वहां का, लेकिन यहाँ तक लग रहा है, वो यहाँ तक तो जाएगा हाँ, प्राइस, ये देखो चलो। आपने जो ओपन क्लोज रखा है उसके ऊपर तक, राइट? तो ऊपर कितने तक, हाँ। पिप्स हो रहा है थोड़ा देखेंगे आप प्लीज? आई थिंक इट्स 90 विप्स। इन 90 पिप्स। US 30 में ऐसे कैलकुलेशन करते हैं ना। मैंने जब तक देखा ना शुभम भाई कि 100 पॉइंट्स का मूव होता है ना, 100 पॉइंट्स विच इज इक्वल टू $30, हम्म इसके लिए मैंने आपसे ये पूछा कि चीज तो वही होगी, बट मैं खुद हम्म प्रैक्टिस करता हूँ, आपने नहीं किया, नो इश्यूज, बट हम्म, मेरे को एक हम्म, जजमेंट आ जाएगा ना इससे, फिर ये चीजें अप्लाई करने में हाँ मेरे हाँ, सेल्स बहुत छोटे होंगे फिर, और मुझे प्रॉफिट्स अच्छा होगा फिर, इसके लिए मैंने ओके। पूछा आपसे। तो एक अगर आपका अगर देख, एक्सपीरियंस आपको बताएगा ना कितने पिप्स में ये हो कितने, रहा है। लाइक आपको वो प्राइस के मूवमेंट से पता लगेगा, ओके। जब आप ज्यादा टाइम दोगे प्राइस के मूवमेंट से कि हाँ वो इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, मार्केट आज ज्यादा वॉलेटाइल है, मैं एसएल थोड़ा बड़ा रख देता हूँ। ऑलवेज, अब मान लेते हैं क्यूएम्स के विक्स छोटे से है, देन थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, लाइक देन यू, लाइक यहाँ से अगर आप एंटर्ड हो, सो अगर क्यूएम से एंटर्ड हो, देन आप ये एसएल नहीं रख सकते ना, देन ये एसएल नहीं रख सकते, ये चीज तो नहीं कर सकते, ओके। अगर एसएल ही बहुत छोटा है, देन डू दिस, लाइक थोड़ा सा ये जो नेक्स्ट जो क्यूएम है उसके ऊपर रख दो, ओके। गॉट इट, थोड़ा बफर देंगे उसको बफर लेकर देके, के। हाँ हाँ। तो फॉरेक्स में मेरा फिक्स है 5 पिप्स, किसी किसी पेयर में जो ज्यादा वॉलेट वो है, लाइक एग्जॉटिक पेयर्स है जो मींस शायद माइनर करेंसीज बोलते हैं जिन्हें जी जी, शायद बिल्कुल बिल्कुल से, माइनर पे, माइनर करेंसी पे। माइनर करेंसी, एंड वो उन पे जहाँ पे विक्स ज्यादा बनते हैं वहां पे मैं कंसिडर करता हूँ 10 पिप्स। एंड 10 पिप्स से मैं ज्यादा नहीं देता, क्योंकि फिर मैं स्टॉप लॉस लेना ज्यादा पसंद करूंगा, एंड फिर से एंटर करना पसंद करूंगा, ओके। एंड गोल्ड में आज स्टॉप लॉस कितना था देखो गोल्ड का,
मैंने शायद सब कुछ रिमूव कर दिया। ओके। गोल्ड में H4 पे ये लेवल्स था यहाँ पे, दिस वन। सो गोल्ड में मैं एसएल कहाँ रखूंगा, इन इन विक्स के ऊपर, ठीक है। इन विक्स के ऊपर। सो H2 में देखो विक्स है, H1 में विक्स है। सो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, ए लेवल से, राइट। सो व्हाट इफ मार्केट यहाँ तक आया, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस करूंगा एंड एसएल यहाँ तक रखूंगा। ओके, इट्स 90 पिप्स। या यू कैन डू दिस, 1 to 9 आरआर हो रहा है स्टिल, गुड। ओके, सो सब क्वेश्चन क्लियर है या फिर स्टिल कुछ बाकी है? नहीं, अभी प्रैक्टिस करते शुभम भाई, और फिर क्वेश्चन डालता हूँ, क्योंकि ओके। और शुभम भाई जैसे अभी आपने बताया ये 9, कितना पिप्स का आपने गोल्ड में एसएल बोला था अभी? 9 पिप्स? 90 पिप्स, 90 पिप्स। 90 पिप्स? वन 10 पिप इक्वल्स टू 1 USD, राइट? $1। 10 पिप्स, आई थिंक 10 पिप्स इज 100 ब्रो, गोल्ड ये में पिप्स में वन। ना शुभम भाई बहुत कंफ्यूजन आता है मुझे पर्सनली, अच्छा। कि इसके लिए मैंने ऐसे पूछा, और जब मैं पॉइंट्स में कर रहा हूँ तो कंफर्टेबल हो रहा हूँ, इसके लिए मैंने ऐसे पूछा। वो MT4 यूज करते हो शायद आप, या फिर क्या ट्रेड लॉगर? नहीं, सी ट्रेडर को यूज कर रहा हूँ मैं अच्छा शुभम। अच्छा, दैट्स वाई। 54 तो वहाँ पे बहुत पॉइंट्स, कंफ्यूजिंग देता, इसके लिए वही मैंने आपसे ही पूछा। पॉइंट्स का कैलकुलेशन सच बोलो तो मुझे भी इतने अच्छे से नहीं पता, बट गोल्ड का है 1 पिप शायद से $1 है 1 पिप का। सो 10 पिप, 10 पिप शायद, नो नो, सो 1 पिप इज $1, 10 पिप 10 पिप $10 आई थिंक। और कोई इश्यू नहीं। ओके ओके, लेट्स सर्च इट एंड वेट। ओके, क्या सर्च करना पड़ेगा भाई? XAUSD पिप्स कैलकुलेशन। SC। जैसे आप जो करें ना शुभम भाई, जो इतना छोटा एसएल, इससे पोजीशन साइज बड़ी मिल रही है, और रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े बड़े आएंगे, इसके लिए मैंने ये हाँ, थोड़ा पूछा आपसे। ओके ओके। सो देखो उस दिन का ट्रेड में मेरे मेरे लाइक जो गोल्ड है इसमें 20 पिप्स से नीचे एसएल नहीं रखता, ठीक है। लाइक 20 पिप्स एसएल वो 20 20 में ही काम करता था। अभी गोल्ड इतना वॉलेटाइल हो गया कि 1 मिनट के कैंडल में 40 पिप्स के कैंडल बना देता है। सो या, सो इट्स गुड कि थोड़ा सा एसएल बड़ा रख दो, एंड 90 पिप्स इट्स नॉट बैड। इसमें भी मेरे को वंस टू, अब देखो एसएल बड़ा हो गया है, बट गोल्ड का मूवमेंट जो वॉलेटिलिटी है और वॉलेटाइल हो गया है। सो ये नहीं कि तुम्हारा एसएल, अब देखो 2020 में जब अगर आप ट्रेड कर रहे थे, करते होगे, देन तब अगर आप 90 पिप्स अगर एसएल रखोगे, एंड ये टारगेट अगर 90 पिप्स एंड देन लाइक सॉरी एसएल अगर 90 पिप्स, देन टारगेट अगर कितना 900 पिप्स रखोगे, देन इसको कंप्लीट होने में ब्रो 1 वीक 2 वीक्स लग जाता था। बट नाउ यू सी, ये जो गोल्ड इतना वॉलेटाइल हो गया है, इतने इतने मूव एक दिन में आ रहे हैं। ओके, सो ये चीज देखता हूँ थोड़ा, टिप्स कैलकुलेशन। 1 पिप इक्वल, गोल्ड, ओके, फॉर द स्टैंडर्ड 1 पिप कैजुअली $1। सो मैंने बोला ना, $1, 1 पिप $1 के इक्वल होता है। ओके ओके। ओके, सो दैट्स इट। और कुछ क्वेश्चन ब्रो? अभी नेक्स्ट सेशन तुम्हारा एशियन सेशन पे होगा, एंड वो सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये स्ट्रक्चर वाला है, एंड उसके बिना भी ट्रेड कर सकते हो। एशियन सेशन में इतना है कि बस एशिया का वेट करो। ओके, एशिया का वेट करो, एशियन सेशन के बाद ट्रेड करो। एंड एशियन सेशन में मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बस कैसे इस सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं, एंड अब तक मुझे लगता है तुम लोगों को कंबाइन करना आ गया है चीज़ों को, ठीक है।
ओके सो वो लास्ट सेशन होगा, वो काफी लाइक कुछ दिनों बाद कर इस स्ट्रक्चर में मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन है तुम लोगों में, तो इसमें प्रैक्टिस करो। इसमें बायस बायस लाइक इसमें काफी अच्छा टाइम दिया मैंने, आई थिंक सबका बायस क्लियर है। मैंने जब जिसको भी देखा है वो बायस के अकॉर्डिंग ही सीआरटी ड्रॉ कर रहा है, सो गुड। ओके सो मोर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है तो? शुभम भाई भी प्रैक्टिस करते, जो भी रहेगा वो। अब्दुल भाई ऑल क्लियर? सर यस सर यस। ओके ओके अबिद भाई? शुभम भाई प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ रहेगा ना मैं मैसेज करता हूँ, फिर अपन उस पर अगर एक सेशन लेते बीच में, अगर टाइम हुआ आपके पास ओके तो देन मोस्ट probably बहुत अच्छे हो जाएंगे फिर हम लोग का। ओके। अब ट्रेड लेना शुरू करें, राइट शुभम भाई, हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा, ट्रेड लेना शुरू करो। है ना, ये स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके, राइट। हम्म। चलो ठीक है शुभम। ट्रेड में सब क्लियर? यस सर, नो प्रॉब्लम। बाय नो ओके शुभम। देन थैंक यू। प्रॉब्लम। ओके सर। ओके चलो, या गुड नाइट, एंड करते हैं। प्रैक्टिस चार्ट शेयर करना इनर सर्कल में। ओके ओके सर।